बिहार में पटना की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट बांकीपुर में हुए उपचुनाव को जनसुराज के प्रशांत किशोर ने जीत लिया है, वो भी 19,246 वोटों के अंतर से। इस जीत के बाद पक्ष और विपक्ष से तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हार बीजेपी के कैंडिडेट की हुई है, बीजेपी तो खुश है, और कोई प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी पार्टी बता रहा है। तमाम स्टेटमेंट्स देखेंगे, जानेंगे इनके मायने एक्सपर्ट से सिलसिलेवार तरीके से। पहले स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। तो पहला पोस्ट आया है अखिलेश यादव का। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भगवान को नचाने का अहंकार रखने वालों को भगवान नहीं नचा दिया, अपने को भगवान से भी ऊपर समझने वालों को भगवान ने चलती गाड़ी से नीचे उतार दिया है, और साथ ही उनके घमंड का बुखार भी। ये युवाओं की एकता और उनके अभिभावकों के आक्रोश का संयुक्त परिणाम है, क्योंकि वोट चोरी, पेपर चोरी, चढ़ावा चंदा दान चोरी, नौकरी चोरी, आरक्षण चोरी, कमीशन खोरी, पीडीए पर अत्याचार, घोर भ्रष्टाचार, महंगाई की मार, मिलावट के सरकारीकरण, माताओं बेटियों तक का अपमान, देश के जेनजी पर हर तरह से प्रहार, बीजेपी ने इन सभी तरीकों से जनता के विश्वास और आस्था तक को ठगा है। अखिलेश ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि अब तो बीजेपी वाले भी अपने ही किसी कोट अनकोट का इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि जो अपनी ही विधानसभा हार गए उनके भरोसे नाव कैसे पार होगी। दरअसल ये हार उनकी ही है जिन्होंने उनको चुना था, या कहें संगठन पर अपनी मर्जी की तरह थोपा था। अब तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते। सबसे ज्यादा खुश तो उत्तर प्रदेश में कोट अनकोट वो हैं जिनको कोट अनकोट पीडीए समाज का होने की वजह से राष्ट्रीय स्तर का पद ना देकर जानबूझकर राज्य स्तर का पद दिया गया था। आज वो भी मुस्कुराकर पूछ रहे हैं कोट अनकोट 5 बड़ा या 7। वैसे जनता ये भी कह रही है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा नहीं जिता पाए तो राज्य अध्यक्ष तो विधानसभा लड़वा भी नहीं पाएंगे। ये डबल इंजन की डबल हार है। बीजेपी की हार मतलब बदलाव की शुरुआत। बीजेपी की सबसे सुरक्षित और परंपरागत सीटें भी अब उनकी हार नहीं बचा पाएंगी। अब बीजेपी का संकट हार से बढ़कर इस बात का होगा कि उनका टिकट लेने वाला ड्रोन और दूरबीन से भी ढूंढे नहीं मिलेगा। सभी विजयी उम्मीदवारों को जीत की बधाई और नई उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए सजग, सचेत और संविधान के प्रति वचनबद्ध रहने की अपेक्षा, ऐसा अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा है। और अंतिम में एक लाइन लिखी है विशेष तौर पर, लड्डू तो बीजेपी के अंदर भी बंट रहे हैं। अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों लिखा है, इस पोस्ट के मायने क्या है, इसे समझने के लिए हमने दी लल्लन टॉप के पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने भी इस बात पर अपना रिएक्शन दिया है। वो कहीं ना कहीं इशारों में बात कह रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के नेताओं के घर भी मिठाइयाँ बंट रही हैं, तो जो एक बात आमतौर पर कही जा रही है कि जो बांकीपुर में पीके की जीत हुई है तो बीजेपी ने ही बीजेपी को हरा दिया। कहने का मतलब ये है कि वहाँ की जो लीडरशिप है उसमें जो बड़े लीडर्स हैं बीजेपी के, उनमें से ही कुछ लोगों ने भीतरघात किया है, यानी पार्टी के खिलाफ जाकर के काम किया है, या फिर वो इस चुनाव में एक्टिव नहीं रहे, जिसकी वजह से जो बीजेपी का उम्मीदवार हैं नीरज, वो चुनाव हार गए। अखिलेश ने उस तरफ फोकस करके कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर के झगड़े को बाहर दिखाने की कोशिश की है। अब आ जाते हैं अगले रिएक्शन पे। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट ही हार गई। बांकीपुर से प्रशांत किशोर बड़े मार्जिन से जीत गए, उनको बहुत बहुत बधाई। बीजेपी की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। चंदा चोरी, पेपर लीक, E20 मोदी सरकार के प्रति लोगों में गहरा असंतोष है। अहंकार टूटता जा रहा है। देश की जनता ने बदलाव का संकेत दिया है, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने अपनी पोस्ट में लिखा है। आरजेडी के जब तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछा गया, जब उनसे रिएक्शन मांगा गया कि प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट से जीत गए हैं, तो उन्होंने ये रिएक्शन दिया है। वो तो रिजल्ट, देखिए चुनाव आता जाता रहेगा। आज सावन का पहला सोमवार और आप यहाँ दर्शन के लिए आए, चुनाव तो आता जाता रहता है, उसमें क्या टिप्पणी है। वहीं आरजेडी की सांसद मीसा भारती ने बताया कि प्रशांत किशोर की जीत जो है वो लोमड़ी की जीत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कैंडिडेट हारा है, बीजेपी नहीं हारी है।
जिस तरीके से बीजेपी ने ये लड़ाई लड़ी, सम्राट चौधरी से लेकर नितिन नवीन, और बीजेपी की साख और नाक दांव पर थी, क्या लगता है आपको ये किसके लिए सबसे बड़ा झटका है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही ये सुनने को मिला, जो आप भी प्रश्न में पूछ रही थी कि हम कुत्ता बिल्ली को भी दे देंगे तो वहाँ से जीत जाएगा। हाँ। लेकिन भैया, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुत्ता बिल्ली पे विश्वास नहीं किया है, वो एक लोमड़ी दे दिया है। लोमड़ी दे दिया है प्रशांत किशोर के रूप में, यानी कि जो जीते हैं प्रशांत बस, किशोर लोमड़ी है। बस बिल्कुल, और उनको जिता दिया गया। तो जो नीरज सिन्हा जी थे वो असली उम्मीदवार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी का असली उम्मीदवार प्रशांत किशोर जी है। तो मीसा भारती के इस बयान के क्या मायने हैं, ये हमने एक्सपर्ट से जाना। मीसा भारती आरजेडी की 4 सांसदों में से एक है और तेजस्वी यादव की बहन भी, और उन्होंने प्रशांत किशोर की जीत पर कहा है कि ये मतलब नाम दिया है लोमड़ी का। मतलब कहने का मतलब ये है इशारों में कि प्रशांत किशोर मतलब पीके जो है वो बीजेपी की बी टीम है, और ये आरोप पीके पर पहले भी लगते रहे। लेकिन आरजेडी कैंप से अगर देखिए, रोहिणी आचार्य जो तेजस्वी की बहन है, वो कह रही है कि जो मेहनत करता है वो चुनाव जीतता है। मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली उन्होंने प्रशांत किशोर की जीत को सही बताया है। कांग्रेस का भी बयान देख लेते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि क्या इस जीत पर बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट कुछ कहना चाहते हैं, क्या वो किसी तरह का कोई एक्शन लेंगे? जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे पूछिए कि उनको कुछ कहना है इसमें, कुछ नैतिक आधार पे कुछ करने वाले हैं या नहीं करने वाले, पूछिए। बट ये बड़ा रद्दोबदल के पीछे क्या जेनजीज है, प्रोटेस्ट है या कुछ? अब ये तो एनालिसिस आप लोग करेंगे, हम भी करेंगे, जब करेंगे तब बात करेंगे। वहीं बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विपक्ष की तरह हम चुनाव आयोग या ईवीएम को दोष नहीं देते, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा सिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। पार्टी गहन समीक्षा करेगी। बिहार की यही धरती है जहां अभी 6 महीना भी नहीं बीता है, 202 सीट भी हम जीते हैं, ये याद रखें। और आखिर में बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जनसुराज को चुना है। मैं जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं। तो ये तमाम रिएक्शन पक्ष और विपक्ष की तरफ से आए हैं और प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट से जीत गए हैं। जो कल तक इन राजनीतिक पार्टियों के लिए स्ट्रैटेजी बनाते थे, अब विधानसभा में नजर आएंगे और कैसे आगे बिहार में समीकरण बदलता है वो देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले पर अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।